चेतावनी दे विधायक के चेतावनी दिए लगाए मुड़िया धर के मचर दिए लगल विधायक चेतावनी देता है। अब हाउस में जाने वाले लोग हैं, अब संवैधानिक शक्ति का अनुपालन करने वाले लोग हैं, मुड़िया मचर कम है चेतावनी कि आपका कहाँ जमीन है, कई गो अकाउंट है, उस जमीन की अब दर क्या है, सारा चिट खोलेंगे 24 में कि हमने एमएलए चुना था, एमपी चुना था, या बिजनेस चुना था, कंपनी के दलालों को चुना था। दिखते हैं तो आपने ना मौका दिया। आप अगर इस राज्य के हितार्थ के लिए लोगों के दुख दर्द को हल करने के लिए अगर नियम बनाने की बात करते तो हम यहाँ तक आते ही नहीं। लेकिन आपने क्या किया, किसी ने महेंद्र सिंह धोनी के साथ, किसी ने अग्रवाल के साथ, किसी ने वेदांता के साथ, किसी ने टाटा के साथ, किसी ने बीएसएल के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस किया। आपको बिजनेस करने के लिए भेजे थे या नियम बनाने के लिए भेजे थे। आज झारखंड के सभी लोगों को समझना चाहिए कि हमने व्यापारी नहीं, हमने एमएलए चुना था, ये तो व्यापारी बन गए और आज हमें दोष देते हैं। अब सब के सब व्यापारी हैं। आपका सारा चिट खोलेंगे 24 में, सारा चिट खोलेंगे, 1 बाय 1 चिट खोलेंगे। रैयत वोटर है जिसमें 1 लाख तो केवल विस्थापित वोटर है। केवल विस्थापित वोटर भी अगर एक जगह स्थापित हो जाए तो आज आंदोलन करने की नौबत नहीं आती। उनके बीच एक विधायक बन जाता और जीवन भर उनके लिए लड़ता। अगर एक दिन वो लड़ने के लिए आता तो अब तक इंसाफ मिल चुका था। तो मान के चले 84 गाँव, अगर हम एवरेज निकालते हैं एक गाँव में 1000 आदमी तो 84,000 आदमी। अगर 84,000 आदमी अगर यहाँ खड़े हो जाएंगे, उसका आधा भी खड़ा हो जाएगा, 42,000 उसका आधा, अगर 21,000 लोग यहाँ खड़े हो जाएंगे तो मुझे लगता है यहाँ पुलिस तो छोड़िए, यहाँ तमाम फोर्सों की संख्या कम पड़ जाएगी और 1 घंटा नहीं 10 मिनट में वार्ता के लोग हो जाएंगे। नहीं एकजुट। देखिए मेरा मानना है भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और जो भी नियम कायदे कानून बनते हैं उसमें विधायिका का रोल होता है। यानी हमारे जो जनप्रतिनिधि रहे हैं कहीं ना कहीं वो उदासीन सोच रही है या फिर जो भी कारण कहें, क्योंकि ये सर्वविदित है कि जितने भी कंपनी फैक्ट्री स्थापित होते हैं उनमें स्थानीय विधायक रहे, स्थानीय जो दल हैं उनके जो नेता रहे, उनको काफी मोटी रकम अदा की जाती है। तो ये कमजोरी उनकी हो सकती है। लेकिन अब हम लोग चाहे विधायक रहे या सांसद रहे, अब हम लोग किसी के आश्रित होकर रहने वाले नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई बार पार की है। हमारे पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में अब हम लोग का मानना है कि चाहे विस्थापित की लड़ाई हो या फिर अन्य मुद्दों की लड़ाई हो या बार पार की लड़ाई होगी, चाहे जो भी परिणाम होगा, क्योंकि ऐसा परिस्थिति अगर चलता रहे तो आने वाले 20 सालों में मुझे लगता है झारखंड का अस्तित्व, झारखंड का वजूद समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं, मैं इसी आंदोलन की व्याख्या करती हूँ। ये कहीं ना कहीं दर्द का आंदोलन था। यदि दर्द का आंदोलन नहीं होता तो 50 लड़के थे, आज 5 करोड़ तक इसकी आवाज पहुंच चुकी है। इसका मतलब सीधा है, ये समय का आंदोलन था, नियति का आंदोलन था, ये हम लोगों का आंदोलन नहीं था। नियति समय चाहती थी कि दर्द लोगों के लिए कोई आवाज बने, एक आंदोलन हो और जितने शोषित वंचित लोग हैं वो एक जगह आए और इस बार आखिरी अपनी जो अंतिम निर्णायक लड़ाई उसे लड़ सके। हाँ बिल्कुल, आपका ये कथन सही है कि अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। कुछ हमारे लोग भी दोषी हैं, दोषी चूंकि उन्होंने देखा निजी स्वार्थ। आज ऐसा नहीं कि बीएसएल में आज जो हम लोग अप्रेंटिस के ही माध्यम से यहाँ इतने लोग आए हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ हमें आने से पूर्व कई लोगों ने टेलीफोन किया कि आप इस मुद्दे पे मत आइए, मत आइए, अपने ही लोगों ने। तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारे अपने लोग हैं जिनको काफ़ी मतलब धनराशि उनको दान दी जाती है या फिर उनको चंदा के रूप में दिया जाता है, उनको चुनाव लड़ने के लिए चंदा के रूप में जाता है, तो अपने लोग हैं। तो अब 23 सालों के झारखंड ने बहुत दुर्दशा को देखा है। अब अपने रहे या फिर कोई और रहे, अब हम लोग अपना शोषण नहीं सहेंगे। हमारी आवाज़ रहे, हमारे जो भी लड़ाकू हैं वो अब सामने आकर अपनी लड़ाई को लड़ेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और फिलहाल हम लोग भी विधिवत लड़ेंगे, एक चरणबद्ध होकर लड़ेंगे, एक सीरीज में लड़ाई लड़ेंगे। दादा आपका कुछ सवाल था? विस्थापितों का दुर्दशा का कारण क्या है और 50 सालों में किस कारण से विस्थापित चलेगा? देखिए, विस्थापितों की सबसे जो पहला कारण है आपसी एकजुटता का ना होना। क्योंकि आज अगर बात करें, ऐसा नहीं, बंगाल में भी जमीन अधिग्रहण हुआ है, उड़ीसा में भी हुआ है, बाकी प्रदेशों में होता है। आए दिन अडानी कंपनी चूंकि अभी हाईलाइटेड है, बहुत राज्यों में जमीन अधिग्रहण करती है, लेकिन वहाँ के लोग काफ़ी एकजुटता के साथ विरोध प्रदर्शन करते हैं, उस योजना को वापस करते हैं। और हमारे जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है माननीय ममता बनर्जी जी, वो भी टाटा नैनो ने जो जमीन अधिग्रहण किया था उसके खिलाफ आंदोलन करके आई थी। यानी सबसे प्रमुख कारण हमारे लोगों की एकजुटता का ना होना। मान के चले 84 गाँव, अगर हम एवरेज निकालते हैं एक गाँव में 1000 आदमी तो 84,000 आदमी। अगर 84,000 आदमी अगर यहाँ खड़े हो जाएंगे, उसका आधा भी खड़ा हो जाएगा, 42,000 उसका आधा, अगर 21,000 लोग यहाँ खड़े हो जाएंगे तो मुझे लगता है यहाँ पुलिस तो छोड़िए, यहाँ तमाम फोर्सों की संख्या कम पड़ जाएगी और 1 घंटा नहीं 10 मिनट में वार्ता के लोग हो जाएंगे। नहीं, एकजुटता की कमी रही है। तो इसीलिए आज हम लोग सदियों से, दशकों से ठगे जा रहे हैं। तो अब मुझे लगता है लोगों की जो एकजुटता है अब जागेगी, क्योंकि अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। जो हमारी ये जनरेशन है इसने बहुत करीब से देखा, बेरोजगारी को देखा, विस्थापन को देखा, पलायन को देखा, भुखमरी को देखा, हर तरह से शोषण को देखा।
तो मेरा मानना है कि जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है एकजुटता का ना होना, उसके बाद हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो लोग हैं केवल वोटर्स बन के, ऐसा नहीं है कि बोकारो में हमारे आज तक जनप्रतिनिधि नहीं रहे, विशेषकर जो खाटी की बात करें, जो माटी की बात करें, हमारे आज तक सांसद नहीं रहे जो मैंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जाके बीएसएल के, सिंदरी, एफसीआई के दर्द को रख सके। हमेशा 1952 से लोग जो अन्य राज्यों के वे लोग चुन के गए, तो उन्हें क्या वास्ता होगा, हमारी ज़मीनें से क्या हमें लाभ मिलता था, हमारी ज़मीनों को छीन जाने का दर्द किसे है। तो इसीलिए हम लोग केवल वोट बन के रहे, भीड़ बन के रहे, उसे एक नेतृत्व में तब्दील नहीं कर पाए। जबकि मेरा मानना है अगर बोकारो विधानसभा की बात कही जाए, जहां 3 लाख के आसपास अगर वोटर्स है, जिसे मुझे लगता है 2 लाख प्लस हमारे रैयत वोटर्स है, जिसमें 1 लाख तो केवल विस्थापित वोटर है। केवल विस्थापित वोटर भी अगर एक जगह स्थापित हो जाए तो आज आंदोलन करने की नौबत नहीं आती। उनके बीच एक विधायक बन जाता और जीवन भर उनके लिए लड़ता। अगर एक दिन वो लड़ने के लिए आता तो अब तक इंसाफ मिल चुका था। तो हमें लगता है लोकसभा की बात करें जहां 18 से 20 लाख हमारी मतदान है, जिसमें हमको लगता है 12 से लगभग 15 लाख स्थानीय लोग वोटर के रूप में है, लेकिन आज तक अपना सांसद नहीं चुन पाते हैं। जबकि इसी क्षेत्र में कोयला है, आपका बागमारा में तमाम फैक्ट्रियां हैं, कल कारखाने हैं, सिंदरी में इतना बड़ा है, निरसा में तमाम आपके मैथेन है, पंचायत है, बोकारो में आपका वेदांता है, कहीं डालमिया है, यहीं आपका बीएसएल है, लेकिन हम अपना मेंबर ऑफ हाउस पार्लियामेंट के लिए आज तक नहीं चुन पाए। देखिए आज हम जितना आपके सामने बात को रख रहे हैं, बेहतर बात रख रहे हैं, सुनने वाले भी बेहतर हैं और आप लोग भी बेहतर लोग हैं, लेकिन हम एक हाउस चाहिए जहां हम रख सके, जहां बात की गरिमा हो, तो वहां हमारे लोग चुन के नहीं जा रहे हैं। इसीलिए अब हमारा 24 का ये भी लक्ष्य होगा। लोगों ने आरोप लगाया कि आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, अब नेता बनने की क्या जरूरत है, एमपी एमएलए बनने की क्या जरूरत है। तो हम लोग बोले कि सड़क में आप कितना भी आंदोलन करें, सड़क में कितना भी रखें, जब तक हाउस में आपकी बातों कोई नहीं रखे उसकी गरिमा नहीं बढ़ती। इसलिए अब हम लोग हाउस में जाएंगे और जब जब वहां डिबेट होगा, जब जब हमें मौका मिलेगा अपनी बात को रखने का, हम लोग कभी बोकारो बीएसएल का बात रखेंगे, कभी एफसीआई सिंदरी का, तो कभी पंचायत डैम का बात रखेंगे, तो कभी डालमिया का, तो कभी आपका डीबीसी का बात रखेंगे। महतो के नेता आप या सुदेश महतो? दादा एक बार फिर से को। महतो का नेता हाँ। आप या सुदेश महतो? देखिए दादा, हम महतो का नेता नहीं है, हम विस्थापितों का नेता है, नेता भी नहीं है, हम उनका भाई हैं, उनके बीच का एक बेटा है। आई एम नॉट ए लीडर, हम अभी तक कोई लीडर नहीं है, ना कोई स्थापित हुए हैं। हम आज भी उनका बेटा है, उनकी दर्द को समझने वाला और उनकी बातों को बेबाकी से कोई रहे सामने रखने वाला। उसके अलावा जो भी लीडर है भैया वो लीडर है, उनको लीडर बाद मुबारक हो। हम एक बेटा हैं और बेटा बन के ही आजीवन रहेंगे और उनके हक अधिकार की लड़ाई को लड़ेंगे। लोकसभा सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे। को चुने और बिरिंची नारायण जो है दोनों को उत्तर देंगे। कुछ चेतावनी दिए हैं, आप उनके बारे में उल्टी पुल्टी कमेंट कर रहे दादा। ठीक है, आपका भी उत्तर, पहले दादा का उत्तर। देखिए हम लोग सबसे पहले टारगेट करेंगे कि जहां माने बेकार सांसद पड़े हैं, जो लोग हमारी माटी से वास्ता नहीं रखते हैं, और विशेषकर हम लोग कम से कम तो 14 में से आधा दर्जन प्लस सीटों में हम लोग लड़ेंगे। हालांकि बहुत चैलेंजिंग है ये कहना, हम स्वीकारते हैं, कहना और करना, एक नई पार्टी बन के एक नए नेता बना स्थापित करना बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन मुझे लगता है हमारे पास मुद्दे अच्छे हैं, हमारे पास हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारी निडरता, हमारी जानकारी, तो इस हिसाब से हम लोग बेहतर होंगे। आपके सवाल का उत्तर है बिरंची, उनका कमीशन है। ये अभी जितने भी नेता है या पार्टी है कह रहा है कि ये जयराम महतो कौन होते हैं, तो आयराम गायराम बहुत सारे लोग आते हैं चले जाते हैं, ये भी आए हैं चले जाएंगे, लेकिन सीट नहीं जीत पाए। ठीक है, जो हम लोग अभी जीत नहीं पाए हैं सो इतना तकलीफ है। आपकी जुबान पे हमारे नाम का चर्चा है, अरे आप कौन होते हैं हम क्यों पूछेंगे झारखंड के नेताओं को। हमारे चर्चे नीतीश कुमार के पास है, फॉर योर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, हमारे चर्चे नीतीश कुमार के पास है। लॉजिकली समझा देते हैं, माननीय खीरू महतो, हम उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, वे राजनीतिक विश्राम की ओर थे, अचानक वो चले जाते राज्यसभा। क्यों? देखा कि झारखंड में एक मूवमेंट हो रहा है, और मूवमेंट में जो संख्या है किनकी, ऐसी बात है संख्या है लेकिन सबका आंदोलन है, सीधा उन्होंने उठाया और राज्यसभा लेके गए क्योंकि बैलेंस कर सके। और एक बात आई, 60-40 बिहार में भी हो गया। माननीय नीतीश कुमार आते हैं, सीएम के साथ बैठते हैं, तेजस्वी जी को साथ लाते हैं और सीधा जाके बिहार में भी ओपन होता है। तो इनकी बात क्यों करेंगे, हमारे चर्चे नीतीश कुमार के पास हैं, नसीहत क्या दीजिएगा? उनको नसीहत देंगे कि देखिए पहला बात हम लोग अभी भी चाहते हैं, अरे पॉलिटिक्स में तो आप लोग स्थापित हैं, कोई 72 से है, कोई 85 से, कोई 80 से, कोई 1885 से, आपने ना मौका दिया। जयराम महतो और तमाम जो युवा हैं जो राजनीति का रण नहीं जानते हैं, नौसिखिए हैं, अभी भी नाक साफ करते दिखते हैं, इनको आपने ना मौका दिया। आप अगर इस राज्य के हितार्थ के लिए, लोगों के दुख दर्द को हल करने के लिए अगर नियम बनाने की बात करते तो हम यहाँ तक आते ही नहीं। लेकिन आपने क्या किया, किसी ने महेंद्र सिंह धोनी के साथ, किसी ने अग्रवाल के साथ,
किसी ने वेदांता के साथ, किसी ने टाटा के साथ, किसी ने बीएसएल के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस किया। आपको बिजनेस करने के लिए भेजे थे, ये नियम बनाने के लिए भेजे थे। आज झारखंड के सभी लोगों को समझना चाहिए कि हमने व्यापारी नहीं, हमने एमएलए चुना था। ये तो व्यापारी बन गए और आज हमें दोष देते हैं। आप सब के सब व्यापारी हैं। आपका सारा चिट खोलेंगे 24 में, सारा चिट खोलेंगे, 1 बाय 1 चिट खोलेंगे कि आपका कहाँ जमीन है, कई गो अकाउंट है, उस जमीन की अवैध क्या है। सारा चिट खोलेंगे 24 में कि हमने एमएलए चुना था, एमपी चुना था, या बिजनेस चुना था, कंपनी के दलालों को चुना था। तो दर्द है। दादा प्रिंस नारायण बीएसएल प्रबंधक के चेतावनी दे है यार, हमरा कटियानी के दैट चेतावनी दे, विधायक के चेतावनी दिए लगाए, मुड़िया धर के मचर दिए लगले। विधायक चेतावनी देता है। आप हाउस में जाने वाले लोग हैं, आप संवैधानिक शक्ति का अनुपालन करने वाले लोग हैं, मुड़िया मुचरक्का मले चेतावनी। निश्चय संथाल से भी बुलावा है। अरे आप तो बोलना ही भूल गए। जो बार बार ये बोल रहे थे कुर्मी आंदोलन कि आदिवासी दूर हैं। सिमडेगा में हमारी एंट्री हो रही थी, आपको जानकारी होना चाहिए। 9 तारीख को मेरा कार्यक्रम था सिमडेगा में। सिमडेगा मतलब आदिवासी बहुल। डर देखिए, हमारा कार्यक्रम कैंसिल है और आप कहते हैं कि हम एक समाज में बंद के रह गए। सिमडेगा हमारा पोस्टर रिलीज हुआ होगा। 9 तारीख को हम सिमडेगा जाने वाले थे एज ए चीफ गेस्ट हॉकी के मैदान में। जानकारी के लिए बता दें, सिमडेगा में हमारा कार्यक्रम कैंसिल हो चुका है। तो किसने कहा कि बाकी लोग हमें सुन नहीं रहे हैं, बाकी लोग हमारे साथ नहीं आ रहे हैं? ये लोग डरे हुए हैं। हमारा कार्यक्रम वहाँ कैंसिल हुआ है। मेरा कार्यक्रम खूंटी में कैंसिल हुआ है, मेरा कार्यक्रम गुमला में कैंसिल हुआ है। किसने कहा कि लोग नहीं जा रहे हैं? संथाल में भी लोग जुड़े हैं। निश्चय जुड़े हैं। बहुत जल्द हम लोग संथाल की हरी वादियों में भी दिखेंगे। अच्छा जयराम जी, एक बात बताइए। हाँ दादा। आप आज आए यहाँ पे, क्या लगता है कि विस्थापित जो है सिर्फ भीड़ और वोट का हिस्सा नहीं रहेंगे? मेरा मानना है कि अब 2024 में विस्थापित भीड़ और वोट का हिस्सा नहीं रहेंगे, क्योंकि इनमें अब वोट की चेतना आ रही है। इससे पहले हमारी वोट की चेतना नहीं थी और हम बोलते थे। इसीलिए आज अगर हम लोग वोट अपने अधिकार के लिए देते हैं तो बीएसएल हमारा होता। हमने क्या दिया? शाम को दारू मुर्गा। इसलिए अब मुझे लगता है ये जन जागृति, जन चेतना हमारे बीच आ रहा है। अब लोग 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू का मतलब समझ रहे हैं कि हमें अब क्या करना है। लेकिन क्या लगता है ये सभी तो आंदोलन- नेता तो आंदोलन यही जो आज बोल के क्या आते हुआ हैं, है, लेकिन इसको काम नीति मिलेगा? नहीं बन पाता है, विस्थापन आयोग नहीं बन पाता है, नीति नहीं बन पाता है। देखिए, सभी नेता यही करते हैं। नीति आपका तभी बनेगा, क्योंकि जो नीति बनाने वाले लोग कौन है ना, विधायिका। मलाई चूसने वाले देते अधिकार दादा हमरा विस्थापित के। नीति नहीं बनता है। सही बात, आपने बहुत बड़ा सवाल किया। अब कारण जानना होगा कि नीति बनता क्यों नहीं। यदि नीति बनती है तो नुकसान किसको होगा? मान के चलिए अगर नीति बनती है तो सबसे पहला नुकसान जो ऊपर बैठे लोग हैं उनको होगा, उनको विस्थापितों को अधिकार देना होगा। तो जो लोग ऊपर बैठे हैं यदि उनको नुकसान होगा तो वे लोग नीति बनने नहीं देंगे। तो जब वे नीति बनने नहीं देंगे तो वे क्या करेंगे ना, वे विधायक सांसद चुनेंगे। चूंकि वो विधायक सांसद चुन नहीं सकते, उनका एक ही को वोट है, प्लस वो हमारे राज्य के नहीं है, तब वो क्या करेंगे? विधायक सांसद खरीद सकते हैं। खरीद सकते हैं मतलब विधायक सांसद को फाइनेंस कर सकते हैं। ये सिंपल सा फंडा है। नीति बनाने वाले विधायक सांसद होते हैं, चूंकि वो नीति बनाएंगे कैसे ना, उनको जो कॉर्पोरेट फाइनेंस करती है ताकि उनको खरीद सके। यही सबसे बड़ा बात है। जयराम जी, क्या लगता है कि आप आए हैं, ये जो आज की लड़ाई है इसको मुकाम तक पहुंचाएंगे आप? देखिए, अगर जान रही तो मुकाम मिलेगी, जान नहीं रही तो माफ कीजिएगा। जान रही तो मुकाम मिलेगी, चाहे विधानसभा के भीतर से मिले या फिर कहीं और चढ़ के मिलेगी। अच्छा, विधानसभा में कितना सीट पर आप जीत दर्ज करते हैं? बहुमत में लड़ेंगे, बहुमत में लड़ेंगे। और धनबाद और बोकारो में तो उस समय आग लगेगा, आप देखिएगा, माहौल में आग लगेगा। क्योंकि चुनाव होता है नवंबर में, ठंडा ठंडा। आप तमाम मीडिया बंधु आप खुले देख सकते हैं, उस समय लोगों के बदन पे जैकेट नहीं होगा, मफलर नहीं होगा, उनके गर्म कोई भी कपड़ा नहीं होगा। विधानसभा चुनाव नवंबर में होगा और विशेषकर धनबाद बोकारो जो गर्म क्षेत्र कहा जाता है कोयला के कारण, वहां आग लगेगा और आग का कारण होगा पारसनाथ का टाइगर। 81 में से कितना सीट? नहीं, देखिए, मियाँ मुट्ठू बनना मुझे अच्छा नहीं लगता है। हम लोग एक दार्शनिक स्टूडेंट है, पीएचडी के छात्र हैं। 81 इतनी 24 में जल्दबाजी होगी जहां हमारी शक्ति है। हाँ, 81 हम ये करेंगे क्योंकि जिस प्रकार हमारे यहाँ विस्थापन को लेकर आंदोलन हो रहा है, सिमडेगा के क्षेत्रों में वहाँ भी माइंस है, वहाँ भी जंगल को लेकर आंदोलन हो रहा है। तो कौन लोग आंदोलन कर रहे हैं उनसे हम लोग टाइप करेंगे। संथाल में भी आंदोलन हो रहा है, वहाँ कौन लोग आंदोलन कर रहे हैं हम उनके साथ टाइप करेंगे। जो विचारधाराएं फैली हुई हैं, जो हमारे समान आती हैं, हम लोग उनके साथ टाइप करेंगे। बाकी ये तो सच्चाई है कि हम लोग उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल का जामताड़ा गोड्डा देवघर का हिस्सा, दक्षिणी छोटा नागपुर में रांची का हिस्सा, कोल्हान में पूर्वी सरायकेला, इसमें हम लोग कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में रहेंगे।
लोकसभा की अगर बात करें तो अभी आपने कहा कि नीचे आग और ऊपर भी आग, कहाँ से शुरुआत होगी लोकसभा? लोकसभा की शुरुआत वहीं से होगी जहां दर्द है, क्योंकि दर्द के कारण हम लोग यहाँ तक आए हैं। दर्द के कारण लोगों ने मुझे सुना है, दर्द के कारण लोगों ने हमें जगह दिया है, सम्मान दिया है। तो हम लोग उसी सीट से आएंगे जहां हम लोग बोले कि स्केल, दर्द का एक स्केल होगा, उस दर्द के स्केल से नापने का काम करेंगे। हमारे रडार में अभी हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, रांची इत्यादि लोकसभा है, 4 हॉट सीटें हैं। जहां दर्द ज्यादा होगा पहला कदम वहीं होगा। जयराम महतो कहाँ की गद्दी पे बैठना पसंद करेंगे, नहीं हमें, या फिर दिल्ली में? नहीं हमें आवाज बनना पसंद है। आवाज रखने के लिए दिल्ली जगह मिलती है तो हम लोग दिल्ली भी जाएंगे। अगर विधानसभा में हम जगह मिलती है तो वहां भी जाना पसंद करेंगे। कुल मिलाकर हमें लोगों की बातों को रखना, और मुझे लगता है कि हम लोग के पास है बातें। इसके लिए उचित मंच क्या होगा? आप दिल्ली जाना चाहेंगे? हाँ दिल्ली भी, क्योंकि वहाँ सेंट्रल में लोग देखेंगे, उन्हें बताएंगे कि किस प्रकार आजाद भारत में एक झारखंड है जहां लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है। उन्हें बताएंगे जादूगोड़ा की कहानी कि किस प्रकार यूरेनियम यहाँ खनन किया जाता है, 47% महिलाएं बच्चा जन्म नहीं दे पा रही है। पूरे भारत को, पूरे दुनिया को हम दर्द बताएंगे कि केंद्र में बैठे लोग बस चंद मुट्ठी भर लोगों को लोभ दिलाने के लिए, खनन करने के लिए किस प्रकार हमारी नस्लों को तबाह कर रहे हैं। उन्हें हम बताएंगे किस प्रकार बुढ़ाखाप में 3 बच्चा कैंसर से मारा जाता है, कंपनी का, फैक्ट्री का जो धुआं निकलता है उससे। हम पूरी दुनिया को बताएंगे, चीख चीख के बताएंगे। इसके लिए हमें सदन में जाना चाहिए। तो दिल्ली भी कोई बुरी जगह नहीं है, हम लोग वहां भी जाना पसंद करेंगे। और फिर रांची तो रखा है, वहां तो पहुंचना ही है।